नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आ चुकी है, एग्ज़ाम आ चुका है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए दोस्तों हमने 15 क्वेश्चंस पर डे की एक सीरीज स्टार्ट की है। जी हाँ, 15 क्वेश्चन पर डे। बहुत बच्चों को तो ऐसा लगता है कि सर 15 क्वेश्चन कम है क्या? कम नहीं है बच्चों, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, जैसा कि आप जानते हैं। जी हाँ, अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हम विद कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। और आप सोचिए, एक महीने में 30 डेज में आप लगभग 450 क्वेश्चंस कर चुके होंगे और 6 महीने का आप टारगेट ले रहे हैं। तो आप दोस्तों देखें, 6 महीने में लगभग आप कितने 2500 से 3000 क्वेश्चंस कर चुके होंगे दोस्तों। तो आपकी जनरल साइंस की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसे हमने नाम दिया है दोस्तों सिलेक्शन सीरीज। जी हाँ, सिलेक्शन सीरीज नाम दिया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं हूं यशपाल सिंह और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका दूसरा वीडियो रहने वाला है। इससे पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसे आप अच्छे से देखें। और जो भी है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें, कोई भी डाउट है उसके लिए भी कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। तो आज जो क्वेश्चन रहेगा 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। दूध को दही में, जी हाँ, दूध को दही में बदलने के लिए या बदलने में उपयोग किया जाने वाला कैटलिस्ट कौन सा है? जी हाँ, कैटलिस्ट कौन सा है? कैटलिस्ट यानी कि यहाँ उत्प्रेरक लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर हम एंजाइम बोल सकते हैं, एंजाइम भी से बोल सकते हैं, क्योंकि एंजाइम होता है, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक होता है। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूध से जब हम दही बनाते हैं तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दूध से क्या बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, दूध से बनता है दही। क्या बनता है दोस्तों? दूध से क्या बनता है? दही बनता है। और दूध से दही बनता है तो आप सभी जानते हैं, दूध से दही बनाने के लिए इसका एक प्रोसेस होता है दोस्तों। उस प्रोसेस का नाम क्या है? उसका नाम है किण्वन। जी हाँ, दूध से दही का बनना किण्वन कहलाता है। किण्वन जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। और याद रखिए दोस्तों, इसी को हम स्कंदन भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, क्योंकि दूध क्या हो जाता है? गाढ़ा। दूध गाढ़ा होकर के किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है दोस्तों। तो इस प्रोसेस को हम किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसी प्रोसेस को दोस्तों हम कोएगुलेशन या स्कंदन भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दूध से दही का बनना क्या है, ऑप्शन में लिख देगा स्कंदन है। जी हाँ, क्योंकि दही गाढ़ा होता है, दूध कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो दूध से दही बनाने के लिए दोस्तों यहाँ एक बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम पूछा गया है वो है लैक्टेज एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, कौन सा एंजाइम है? लैक्टेज। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दूध से दही बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है? तो आप कहेंगे लैक्टेज एंजाइम। और बैक्टीरिया जीवाणु पूछे तो आपका आंसर होगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस। जीवाणु पूछता है तो लैक्टोबैसिलस, एंजाइम पूछता है तो लैक्टेज, और प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया का नाम पूछा जाए तो कहेंगे किण्वन या स्कंदन। जी हाँ, और एक बात और दोस्तों, एक बात और, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना। तो दही बनने के बाद क्या वापस दूध बनाया जा सकता है? क्या दूध से दही बना तो दही से वापस दूध बन सकता है क्या? नहीं। क्या दूध और दही की केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी होती हैं क्या? आप कहेंगे नहीं सर, दूध से दही का बनना एक तरह का केमिकल चेंज होता है, क्योंकि दही की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो दूध से दही का बनना दोस्तों कैसा परिवर्तन है? ये है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है दोस्तों। ये केमिकल चेंज को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इसे कहा जाता है दोस्तों। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर तो लैक्टेज, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लैक्टेज। लेकिन मैंने दोस्तों दही से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे पॉइंट बताइए। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, दही में कौन सा एसिड होता है? दही में एक एसिड होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड।
दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से दही कैसा होता है, खट्टा। ये बात सभी जानते हैं, ठीक है। यही लैक्टिक एसिड बटर में भी होता है दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम, गन्ने का जूस वाला होता है ना, गन्ने का जूस बेचने वाला जो होता है, गन्ने को मशीन में तब तक डालता रहता है जब तक कि उसमें से जूस की एक एक बूंद ना निकल जाए। हम दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही पकड़ के, गन्ने की तरह हम पकड़ के मशीन में डालने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, जी हाँ, यानी 360 डिग्री पर आपको सोचना है। हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 360 वाली कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दही बनाने वाले बैक्टीरिया, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया दोस्तों, इसमें आप देखें, इसमें आप क्या देखें दोस्तों, मैंने अभी आपको जो बताया क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी यहीं पर बताया आपको लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। देखिए दूध से दही बनाने वाला, जी दही बनाने वाला बैक्टीरिया सहायक होता है। देखिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। अभी बताया मैंने आपको लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, जी हाँ पूरा नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है दोस्तों, दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। और दूध में कौन सी शुगर होती है दोस्तों, क्वेश्चन है, बताइए दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा को हम दोस्तों क्या कहेंगे, मिल्क शुगर। बताइए मिल्क शुगर का नाम क्या है, मिल्क शुगर का नाम है दोस्तों लैक्टोज। और यही लैक्टोज तो किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में। यही लैक्टोज शुगर किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में। कौन सा बैक्टीरिया करेगा ये काम, लैक्टोबैसिलस। नाम से ही समझिए लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड बनाता है। और याद रखना दोस्तों ये बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होता है हमारी गट यानी आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़रूरी होता है बैक्टीरिया। अगर दिन में एक बार आप दही खाते हैं, जी हाँ रात्रि के भोजन में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि एसिड बनेगा तो बेचैनी हो सकती है, नींद नहीं आ सकती, हो सकता है नींद आने में समस्या हो जाए। लेकिन दिन में दही ज़रूर खाएं, रात्रि के भोजन में खट्टी चीज़ें ना खाएं, दही ना खाएं, छाछ ना पिएं, दिन में दही ज़रूर खाएं। और दिन में दही खाने से आपकी इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया पहुंचेंगे ये आपकी गट को, इंटेस्टाइन को हेल्दी बना के रखेंगे। इससे आपकी आंतें हेल्दी रहेंगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो आप समझ सकते हैं बैक्टीरिया कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा है जो दूध के खट्टे होने के लिए, दूध के खट्टे होने को क्या करता है बताइए, जिसकी वजह से दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। बताइए जिसकी वजह से दूध खट्टा होता है। आप सभी जानते हैं दूध में एक शुगर होती है जिसे हम कहते हैं मिल्क शुगर। अभी मैंने आपको बताया मिल्क शुगर, जिसका नाम क्या है दोस्तों, लैक्टोज। कौन सी शुगर है बताइए दूध में, लैक्टोज। ये लैक्टोज जो शुगर होती है दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाती है कौन से एसिड में, ये बदल जाती है लैक्टिक अम्ल के अंदर। कौन से अम्ल के अंदर बदल जाती है, लैक्टिक अम्ल के अंदर। तो मिल्क शुगर लैक्टोज है और मिल्क शुगर लैक्टोज किस में बदलती है, लैक्टिक एसिड में। और इसे बनाने का काम दोस्तों कौन करता है, एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तो बताइए कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो दही में खट्टापन किसकी वजह से है बताइए, तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों दही में होता है, लैक्टिक अम्ल दोस्तों बटर या मक्खन में होता है। हाँ जी मक्खन भी तो खट्टापन होता है। और यही दोस्तों किस में हो सकता है, छाछ में भी तो हो सकता है, जी हाँ लैक्टिक एसिड। चलिए दोस्तों यहीं से क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिए। यहीं से क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसे हम कहते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी कौन से फलों में होता है, ये होता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों में, नींबू, संतरा, मौसमी, नारंगी, आंवला। नींबू, संतरा, मौसमी, नारंगी, आंवला, ये सभी कहलाते हैं सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल। तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी को कहते हैं। साइट्रिक एसिड दोस्तों, साइट्रिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फलों में। जी हाँ सिट्रस फल का मतलब क्या क्या है, मैंने अभी बताया नींबू से है, संतरा से है, मौसमी से है, कुछ लोग इसे मौसमी भी कहते हैं, है ना, आंवला से है। ये सभी कहलाते हैं सिट्रस फल। और दोस्तों इन सभी में एक एसिड होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से खट्टे होते हैं। और इन्हीं में होता है विटामिन सी, जिसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दोस्तों बताइए किस में होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। जी हाँ विनेगर,
और विनेगर को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सिरका। विनेगर को हम दोस्तों क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। और ये दोस्तों विनेगर क्या होता है, ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है। क्या होता है दोस्तों, फूड प्रिजर्वेटिव होता है। फूड प्रिजर्वेटिव यानी खाद्य परिरक्षक होता है दोस्तों। ये खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए, जी हाँ, जो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, वो फटाफट तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें अनियन है ना, गार्लिक, इन सब का पेस्ट बना के रखा जाता है और इनके अंदर विनेगर डाल के रखते हैं, जिससे चीज़ें ख़राब ना हो, इनको सुरक्षित करके रखा जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो दोस्तों देखिए, हमने 360 वाली तैयारी कर ली है। एसिटिक एसिड पूछा जाए तो विनेगर में है। विनेगर खट्टा है एसिटिक एसिड की वजह से। सिट्रस फलों में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से खट्टे होते हैं। सिट्रस फलों में विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। और दही में खट्टापन किसकी वजह से होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी आंतों में, आंतों का मतलब है इंटेस्टाइन से, हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, आंत होती हैं, इनमें कौन सा जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है जो फूड को पचाने में, खाना जो होता है ना, उस फूड को डाइजेस्ट करने में, उसके डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो विच बैक्टीरिया फाउंड इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प इन फूड डाइजेशन, इन फूड डाइजेशन यानी भोजन के पाचन में। तो आंसर होगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। जी हाँ, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये किस में होता है दोस्तों, दही में होता है। और दही स्वास्थ्य के लिए क्या है, सर्वोत्तम फूड है, सर्वोत्तम फूड है दोस्तों दही। जी हाँ, सर्वोत्तम होता है स्वास्थ्य के लिए। दही खाना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी इंटेस्टाइन हेल्दी रहेंगी, इंटेस्टाइन का मतलब है हमारी आंतें, अगर हमारी गट या आंत स्वस्थ रहेंगी, उसको स्वस्थ रखना है तो आपको दही खाना पड़ेगा। दही खाने से हमारी इंटेस्टाइन हेल्दी रहेंगी दोस्तों, इससे हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए, हमारी आंतों में एक बैक्टीरिया दोस्तों और पाया जाता है, आप सभी ने नाम सुना होगा, ई कोलाई। ये भी क्वेश्चन आता है। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है दोस्तों हमारी इंटेस्टाइन में, ये भी पाया जाता है, जो आपको याद रखना है, ई कोलाई बैक्टीरिया भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है, जी हाँ, वो कौन सा असेंशियल एलिमेंट है दोस्तों, वो कौन सा असेंशियल एलिमेंट होता है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं जिसका उपयोग प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल का पॉलीमर। अमीनो अम्ल जो होते हैं ना, इनका क्या होता है, प्रोटीन पॉलीमर होता है, जिसे हम बहुलक भी बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फॉस्फोरस से। इनमें जो मुख्य घटक होता है, इनका जो मुख्य एलिमेंट होता है, मुख्य घटक या एलिमेंट होता है, वो क्या है, नाइट्रोजन। तो आप इस पॉइंट को याद रखें, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, असेंशियल एलिमेंट होता है दोस्तों क्या, नाइट्रोजन। दोस्तों आपने नाम सुना होगा न्यूक्लिक एसिड का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने नाम सुना होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें हमारा डीएनए आता है, डीएनए आता है, और दोस्तों क्या आता है, आरएनए आता है। न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, नाइट्रोजन की। जी हाँ, नाइट्रोजन से भी क्या बना होता है, न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेप्टिक अल्सर, अल्सर होता है नहीं होता, अल्सर कहाँ होता है बताइए। अल्सर होता है हमारे स्टमक में। जी हाँ, हमारे पेट के अंदर अल्सर होता है दोस्तों, स्टमक के अंदर क्या होता है दोस्तों, अल्सर होता है। अल्सर उन्हीं लोगों को होता है जो स्विगी जोमेटो से क्या करते हैं, फूड मंगवाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, या आप फास्ट फूड खाते हैं। जी हाँ, अगर आप लिमिट से ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, जी हाँ, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप समय पर खाना नहीं खाते हैं, समय पर खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, समय पर खाना नहीं खाते हैं, और नहीं खाते हैं, जब भी खाते हैं अति का खाते हैं, अति का बोले तो लिमिट से ज़्यादा खाते हैं, और स्विगी जोमेटो से खाते हैं, फास्ट फूड जंक फूड जो होते हैं ये ज़्यादा खाते हैं,
तो आपके हमारे पेट में दोस्तों क्या बनेगा, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर क्या बनेगा दोस्तों, उसके अंदर बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो इससे हमारे आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर घाव हो जाते हैं, यानी इसे हम कहते हैं अल्सर होना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर बैक्टीरिया दिया गया है। यहाँ एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से भी हमारे स्टमक में अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अल्सर हो जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनने से क्या होता है दोस्तों, अल्सर होता है। फिर आपका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में, यानी कि सामान्य जो परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में क्या करता है, आमाशय जो होता है हमारा पेट, उसकी आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। जी हाँ, ये कह रहा है कि इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जी हाँ, कौन प्रोटेक्ट करेगा इसे बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होता है म्यूकस। जी हाँ, इसका आंसर क्या है दोस्तों, म्यूकस होता है। जैसे हम सर्दी के दिनों में अपनी स्किन को फटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं, गांव में लोग अक्सर देसी घी का भी उपयोग करते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारा जो आमाशय होता है, हमारा जो स्टमक होता है दोस्तों, इस स्टमक के अंदर क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, इनमें कई सेल्स पाई जाती हैं। इनमें एक होती हैं गॉबलेट सेल। कौन सी सेल होती हैं दोस्तों, गॉबलेट सेल होती हैं। और ये जो गॉबलेट सेल होती हैं ये श्लेष्मा यानी म्यूकस बनाती हैं। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस चिकना पदार्थ होता है, जैसे घी होता है ना, मलाई होती है, वैसे ये चिकना पदार्थ होता है। ये स्टमक के अंदर एक लेयर बनाता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नष्ट ना कर सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, म्यूकस होगा। इसी आमाशय की जो होती हैं ऑक्जेंटिक सेल, कौन सी सेल दोस्तों, ऑक्जेंटिक सेल होती हैं। और ये ऑक्जेंटिक सेल बनाती हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक सेल, जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक सेल दोस्तों कौन सा एसिड बनाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं ऑक्जेंटिक सेल, जो कहाँ है, हमारे पेट यानी आमाशय में, जठर ग्रंथियों का ही पार्ट है। वैसे ही गॉबलेट सेल बनाती है म्यूकस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो भीतर की दीवारें होती हैं, आंतरिक भित्ति जिसे हम इनर वॉल कहते हैं, इसमें हजारों की तादाद में अंगुलियों की जैसी आकार के उभार पाए जाते हैं, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जी हाँ, उंगलियों की जैसी हमारी उंगलियां होती हैं, इस तरीके से इसमें संरचना पाई जाती हैं। जी हाँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उंगली के जैसी संरचना, आउट ग्रोथ होती है। ये क्या कहलाती हैं दोस्तों, ये विलाई कहलाती हैं, या इसी को हम दोस्तों बोल सकते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे हम, माइक्रोविलाई। पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका, माइक्रोविलाई है। इसे विल्ली या माइक्रोविलाई बोल सकते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे हम कहेंगे सूक्ष्मांकुर। तो बताइए सूक्ष्मांकुर क्या होती हैं, उंगली के जैसी होती हैं, और इनके अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। इनके अंदर क्या होती हैं दोस्तों, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये छोटी आंत के अंदर होती हैं दोस्तों। कौन सी आंत में होती हैं, छोटी आंत। और छोटी आंत का दोस्तों कौन सा पार्ट होता है, इलियम। ये भी आप याद रखें, छोटी आंत का भाग होता है दोस्तों इलियम। छोटी आंत का कौन सा भाग दोस्तों, इलियम भाग होता है। इलियम भाग के अंदर ही पाई जाती हैं माइक्रोविलाई। और ये क्या करती हैं, ये पचित भोजन को अवशोषित करती हैं। पचित भोजन को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। किसका, डाइजेस्ट फूड का। डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कौन करेगा, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई करती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, ये ग्लूकोज ही है। ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ग्लाइकोजन। जी हाँ, देखिए ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किस में, ग्लाइकोजन में। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है,
और आप इसको रखना चाहते हैं बैंक के अंदर, तो आप क्या करते हो, उसकी एफडी करा देते हो। तो एफडी का मतलब वो संचित पूंजी है, जमा पूंजी है, जो आपके बुरे वक्त में, इमरजेंसी में काम आने वाली है। ठीक वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है दोस्तों, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और ये होता है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की वजह से। कौन से हार्मोन की वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है दोस्तों। और ये इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्रंथि से बनाने का काम करती है। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ग्लाइकोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की 70% ऊर्जा, जी हाँ, आवश्यकता किसके द्वारा पूरी की जाती है, अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी मेट बाई। तो आप लिख सकते हैं किससे बताइए, फैट से नहीं, या लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, एमिनो एसिड। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, लगभग 70% के आसपास एनर्जी यानी ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। और आपको पता होना चाहिए इसे ऊर्जा का क्या कहा जाता है, इसे ऊर्जा का मेन सोर्स कहा जाता है। ये एनर्जी का मेन सोर्स है दोस्तों। ये ऊर्जा का कैसा स्रोत है, मुख्य स्रोत कहलाता है। मुख्य रूप से बॉडी को एनर्जी किससे प्राप्त होती है बताइए, कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा बताइए किससे मिलनी चाहिए, सर्वाधिक ऊर्जा हमें फैट यानी वसा से, क्योंकि 1 ग्राम फैट से हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन हम अपनी डाइट में फ़ैट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते, क्योंकि इसे ज़्यादा लेना नुकसानदायक होता है। ये 30 से 40 ग्राम पर डे लिया जा सकता है। वहीं हम अपनी डाइट में ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसलिए एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत पूछे तो वसा आंसर होगा, लेकिन मुख्य स्रोत पूछा जाए दोस्तों, मुख्य और सर्वाधिक में फ़र्क होता है, सर्वाधिक और मुख्य में फ़र्क है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए, दीर्घकालिक का मतलब होता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स। लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स, जैसे कि आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप हर महीने 5-5 हज़ार रुपये जमा करते हैं अकाउंट में, और उस पैसे को आप 20 साल तक जमा कर रहे हैं, तो लास्ट में जाकर 20 वर्ष के बाद एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है दोस्तों, हमारी बॉडी फैट को क्या करती है, फैट का स्टोरेज करती है। क्या करती है, फैट का स्टोरेज करती है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स, है ना, लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स जिसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा फैट यानी वसा, फैट यानी वसा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, जी हाँ, ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा एंजाइम है जो किस में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। लाइपेज होता है क्या, नहीं, ये फैट के में करता है, फैट यानी वसा को तोड़ता है, वसा को पचाता है ये, ठीक है ना। एमाइलेज जो होता है, प्रोटीएज नहीं, एमाइलेज इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या नाम है इसका बताइए, एमाइलेज। ये एमाइलेज एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, वो कौन सा एनिमल है जिसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गेस्ट है, इन 4 में से आपको बताना है। देखिए, टाइगर है ना, बाघ है, शेर है, गाय है और मनुष्य है। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों होते हैं मांसाहारी। क्या होते हैं ये, कार्निवोरस यानी मांसाहारी होते हैं। गाय क्या होती है दोस्तों, हर्बीवोरस जिसे हम कहते हैं शाकाहारी। और मनुष्य क्या है, मनुष्य होता है सर्वाहारी। याद रखें दोस्तों, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, जितने भी हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, याद रखें इनकी जो इंटेस्टाइन होती हैं, इनकी जो आंत होती हैं दोस्तों, इंटेस्टाइन यानी आंत जो होती हैं, ये क्या होती हैं दोस्तों, लंबाई में ज़्यादा होती हैं, लंबाई में अधिक होती हैं। तो शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से क्या आहार नाल में, आहार नाल को दोस्तों हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल।
है ना, में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। इनमें से वो कौन सा है जो कि आहार नली यानी एलिमेंट्री कैनाल में जो अम्लीय आहार होता है यानी जो भोजन होता है ना, उस भोजन की नेचर कैसी है, एसिडिक है, उसे एल्कलाइन में बदल रहा है। पैनक्रियाटिक जूस सही है, इंटेस्टाइनल जूस सही है, बाइल जूस सही है, ऑल ऑफ दीज। देखिए ये सही आंसर क्या है इसका, ये सारे ही सही हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रकृति में कैसे होते हैं दोस्तों, ये सारे की सारे नेचर में यानी प्रकृति में होते हैं एल्कलाइन। एल्कलाइन बोले तो क्षारीय होते हैं। बाइल जूस कौन बनाता है दोस्तों, लीवर बनाता है ना, लीवर बनाता है। पैनक्रियाटिक जूस कौन बनाता है दोस्तों, पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड क्या करती है दोस्तों, पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। इंटेस्टाइनल जूस कौन बनाता है दोस्तों, हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत बनाती है। और सारे की सारे नेचर यानी प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला और अंतिम क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन फिर से दोस्तों रिपीट हो गया है। क्वेश्चन वही है क्या, जी हाँ क्वेश्चन वही है, एलिमेंट्री कैनाल में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन में हम एक करेक्शन करते हैं। निम्न में से क्या आहार नली में नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है, ठीक है। देखिए निम्न में से क्या है आहार नली में जो आहार को यहाँ लिख देते हैं अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है। अब ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, जी हाँ। चलिए इनमें से वो कौन सा है जो कि फूड यानी कि किसे, फूड को, है ना, फूड को किस में बताइए, एसिडिक में बदलता है, फूड की नेचर को एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। अब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, जी हाँ। देखो बाकी ये सभी तो क्या है, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, अम्लीय, एसिडिक। इसका मतलब जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय में यानी हमारे पेट के अंदर जब भोजन आता है, कहाँ से आता है दोस्तों, ईसोफेगस से यानी भोजन आता है, तो उस भोजन को ये अमाशय में आता है तो कैसा बनता है, एसिडिक यानी अम्लीय। तो याद रखें एलिमेंट्री कैनाल में जो अमाशय में फूड होता है वो अम्लीय होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है गैस्ट्रिक जूस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन को 360 डिग्री एंगल से समझ लिया है। 360 डिग्री से इसको हमने पढ़ा है। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल में गहराई से जाके समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।